इस कार्यक्रम के आयोजक हैं विनीत, श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, बैंक एनक्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ आयुषी गौड़। आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल के श्री 1008 श्री मज्जीनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के विशेष प्रसारण में। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्तक महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 10 से 15 मार्च 2023 तक राजधानी दिल्ली के बैंक एनक्लेव स्थित डीडीए ग्राउंड में आयोजित हो रहे इस महामहोत्सव में आज तप कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के कुशल निर्देशन में भक्तजन भगवान के तप कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी चलते हैं कार्यक्रम स्थल और मनाते हैं भगवान आदिनाथ का तप कल्याणक महोत्सव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पांच तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याश्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर विनाशनाय अघाती कर विनाशनाय अपवायम छिंद छिंद मृत्यु अति कामो रति कामो क्रोधो अग्नि भयो सर्व शत्रु भयो सर्वोपसर्गो सर्व विघ्नो सर्व भयो सर्व राज भयो सर्व चौर भयो सर्व दुष्ट भयो सर्व मृग भयो सर्व आत्म चक्र भयो सर्व परमंत्र सर्व सूल रोग सर्व क्षय रोग सर्व कुष्ठ रोग सर्व क्रोध रोग सर्व नर मार्यो सर्व गज मार्यो सर्वासु मार्यो सर्व गो मार्यो सर्व महेश मार्यो सर्व धान मार्यो सर्व वृक्ष मार्यो सर्व गुल मार्यो सर्व पत्र मार्यो सर्व फल मार्यो सर्व राष्ट्र मार्यो सर्व देश मार्यो सर्व विष मार्यो सर्व वेताल साकनी डाकनी भयो सर्व वेदनियो सर्व मोहिनियो सर्व कर्मास्तिको। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति कुरु कुरु सर्व जनानंदनो सर्व व्यानंदनो सर्व गोकुलानंदनो सर्व ग्राम सर्व दुखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा। यस्तुकं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्विषणुवर्जितम् अव्ययं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शोमस्तु
श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं अरं रक्ष रक्ष सर्वशान्तिं पुष्टिं तुष्टिं कार्यसिद्धिं वृद्धिं ह्रीं च रत्नत्रय धर्मलाभं च लक्ष्मीलाभं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अस्मिन् पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सवे समस्त बैंक एन्क्लेव दिगंबर जैन समाजस्य सर्व इंद्रेन्द्राणि एवं च परम पूज्य राष्ट्र संत उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर संघ सानिध्य ब्रह्मचारिणी बहन रंजना दीदी चंदा दीदी एवं समस्त इंद्र इंद्राणी कृत अस्मिन् पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सवे श्रेष्ठी सुरेंद्र कुमार नितिन आदित्य कुमार शिल्पी राकेश लता ओम वृषभादि वर्धमाना शांति करा सकल कर्म रिपुकांतार्क दुर्गुष्यन्तु रक्षन्तु मे जिनेन्द्र सर्वेषां आदित्य सोमांकर बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु नाम नवग्रहशव प्रियंताम प्रियंताम तिथि करण नक्षत्र मुहूर्त लग्न देवता एहनत्र ग्राम नगरादि देवता ते सर्वे गुरु भक्ता अक्षिण कोष्ठ कोष्ठागार भवयु दान तपो वीर्य धर्मानुष्ठान नित्यमे वास्तु सर्वेषां मम च मातृ पितृ भ्रातृ पुत्र पौत्र कलत्र गुरु स्वजन संबंधी बंधु वर्ग सहितस्य समस्त दिगंबर जैन समाज सौधर्मादि इंद्रेन्द्राणि एवं च सुरेंद्र कुमार नितिन आदित्य कुमार शिल्पी राकेश लता इति नामधेयस्य सर्व परिवारस्य ओम ह्रीं कलिकुंड दंड चंडोग्र पार्श्वनाथ स्वामिना अतुल बल वीर पराक्रमाय धर्णेन्द्र पद्मावती सेविताय आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां छिंद छिंद भिंद भिंद स्फ्रां श्रीं श्रूं श्रौं श्रम रूं फट स्वाहा। ओम प्रणव ध्रुव ब्रह्म बीजं आकाश बीजं सर्वेषां समस्त आदि व्याधि भय विनाशनम कुरु कुरु स्वाहा। पूर्वोक्त मंत्राणाम पूजन भक्ति प्रसादाता ऋषि आरिका श्रावक श्राविका नाम सर्व क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति जोग जुगुस्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद विनाशनम भवतु मिथ्यात्व राग देश मोह मत्सर आयुष्य विकास विकार प्रमाद कषाय भी कथा विनाशनम भवतु सर्व पंचेन्द्रिय विशेषास्मि आदि रुद्र दीन कुलता व्याधि दीनता पाप दोष विरोध विनाशनम भवतु सर्व ममकार विकल्प निद्रा तृष्णादि दुख वैर अहंकार संकल्प विनाशनम भवतु सर्व संख्यात कर्म विनाशनम भवतु असंख्यात कर्म विनाशनम भवतु। परम पूज्य राष्ट्र संत उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर संघ सानिध्य ब्रह्मचारिणी बहन रंजना दीदी चंदा दीदी एवं समस्त दिगंबर जैन समाज इंद्रेन्द्राणी सृष्टि सुरेंद्र कुमार नितिन आदित्य शिल्पी राकेश लता इति नामधेयस्य मम च सर्वेषां मोहनी ज्ञानावणी दर्शनावणी वीर्यांतरा वेदनीय नाम गोत्रायु सर्वकर्मविनाशनं भवतु स्वाहा। कल्याणमास्तु कमलाभिमुखी सदास्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्री समृद्धिरस्तु आरोग्यमास्त्वभिमतार्थफलाप्तिरस्तु भद्रं तवास्तु जिन पुंगव भक्तिरस्तु। श्रीमज्जैन जनार्जित प्रकटित स्याद्वादरत्नाकरः सद्धर्म कृत चंद्र सोसुत करो लावण्य रत्नाकर मोक्ष
मोक्ष द्वार कवाट पाटन पटो प्रध्यान रत्नाकर भौमो भूरि गुणा करो विजयते योगेंद्र रत्नाकर योगेंद्र रत्नाकर योगेंद्र रत्नाकर। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम दिशस्य राजस्य पौरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। ओम नमो अर्हति भगवते प्रक्षण से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीम ह्रूम रोम र असियाउसा नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा इत्येन मंत्रेण नवग्रह शांत्यार्थक गंधोदक दारावर्षणम कुरु कुरु स्वाहा। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। तीनों शांति धारा करता आगे आ जाए अर्घ लेकर। सुरेंद्र कुमार जी, नितिन जी, आदित्य कुमार जी, शिल्पी जी, राकेश कुमार जी, लता, इन परिवार को आज सौभाग्य मिला तब कल्याणक के दिन जिनेंद्र भगवान का शांति मंत्रों के साथ अभिषेक करने का। आइए अर्घ लेंगे और सभी दोनों हाथ खोल के ताल बजाएंगे। वदीनाथ प्रभु उपारसनाथ प्रभु तुझे दिन रैन जपो ओ शांतिनाथ प्रभु तुझे दिन रैन जपो मेरे होठों पे रहे आप ही का नाम तेरी भक्ति में डूबा रहा हूँ सुबह शाम। वदीनाथ प्रभु उपारसनाथ प्रभु तुझे दिन रैन जपो मेरे होठों पे रहे आप ही का नाम तेरी भक्ति में डूबा रहा हूँ सुबह शाम तेरी भक्ति में डूबा रहा हूँ सुबह शाम। मुंह के बादलों में जो रह गया मुंह के बादलों में जो रह गया शरण में आपकी आया आपका हो गया। वदीनाथ प्रभु उपारसनाथ प्रभु तुझे दिन रैन जपो मेरे होठों पे रहे आप ही का नाम तेरी भक्ति में डूबा रहा हूँ सुबह शाम तेरी भक्ति में डूबा रहा हूँ सुबह शाम। ओम ह्रीं वृषभादि वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरे नमो नमः। अथ शांति मंत्र करनाय अनर्क पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। आइए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी गुरुदेव उनके श्री चरणों में अर्घ ले रहे हैं और उन्हीं के लघुनंदन उपाध्याय श्री जिनका पावन सानिध्य वरद हस्त हमें प्राप्त हो रहा है गुरुदेव उन श्री चरणों में भी अर्घ लेंगे। आइए भाइयों, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक हे योगेश्वर है महासन ये भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन ये भक्त कामना देख सके युग युग तक ओ गुरु
रुतबे का जलवा, गुरु के रुतबे का जलवा, नहीं इनसा कोई सानी, नहीं इनसा कोई सानी। तुम्हारा धनी गुप्ती सागर बड़े धनी। ओम परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु पूर्वक जल फलादिवार खम द्रवामी। चलिए यहाँ पर आरती ले लें। श्री चंदा प्रभु भगवान उतारे हम आरतिया, ओ उतारे हम आरतिया, उतारे तेरी आरतिया, चंदा प्रभु भगवान उतारे हम आरतिया। श्री चंदा प्रभु भगवान उतारे हम आरतिया। नाथ भगवान उतारे हम आरतिया, श्री विमल नाथ भगवान उतारे हम आरतिया। उतारे हम आरतिया, उतारे हम आरतिया, उतारे हम आरतिया, उतारे तेरी आरतिया। श्री शांतिनाथ भगवान उतारे हम आरतिया। श्री शांतिनाथ भक्तपुर के बड़े बाबा को हम नित उठ शीश झुकाए उतारे तेरी आरतिया। हम नित उठ शीश झुकाए उतारे हम आरतिया। सत्यो जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे पात्रा प्राप्ति दिनम महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह मारार्तिकम तव विभोरतार्यामि इति मंगलारती पूर्वक अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। चले ओ प्यारी लागे घड़ी प्यारी लागे, अरे मीठे रस से भरी रे मीठे रस से भरी, या नगरी लागे या नगरी लागे। और माने पार्श्वनाथ की प्रतिमा घड़ी प्यारी लागे, माने पार्श्वनाथ की प्रतिमा घड़ी प्यारी लागे। और पायस मधुर पकवान मोदक आदि को भर थाल में। निज हाथ में अमृत सौंप है तू पूजहु नत भाल में। और नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सबसे नवनीत रीति मंगल पाए शिव कांता। अरे मीठे रस से भरी रे मीठे रस से भरी, या दिल्ली लागे या दिल्ली लागे। माने पार्श्वनाथ की प्रतिमा घड़ी प्यारी लागे, माने पार्श्वनाथ की प्रतिमा घड़ी प्यारी लागे। ओम ह्रीं रक्षदाचरोपाते सर्व साधु जन धर्म जनागम चैत्यले पुनमा क्षुदारोग विनाशने नैवेद्यम द्रौपामी। आए अब हम बैठ जाएं सभी लोग व्यवस्थित। हम कहां तक की पूजा कर चुके? नैवेद्य तक की। ये जल से फल की जो यात्रा हम संपन्न करते हैं, कहीं ना कहीं एक श्रावक धर्म एक ऐसा धर्म है जो कर्म हम कहीं नहीं काट सकते, वो कर्म हम भगवान की परमपिता परमेश्वर की पूजन से काट लेते हैं। पूजन करने की ये पद्धति बहुत प्राचीन पद्धति है जो आज हम यहाँ पर संपन्न करते हैं और संपादित करते हैं। आज का ये पर्व महामहोत्सव के रूप में हम सभी यहाँ पर मना रहे हैं, क्योंकि परम पूज्य परमोपकारी गुरुदेव राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में उनके पादमूल में बैठ करके एक भव्यति भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हम संपन्न कर रहे हैं। देखिए कृपा है पूज्य गुरुदेव की कि जिस आयोजन में पूज्य श्री का नाम जुड़ जाता है, अपने आप वो आयोजन बहुत बड़ा मान लिया जाता है। कहीं पर भी यकीन मानना मेरी बात पर कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जहां पर भी लोग बोलते हैं कि पूज्य श्री के सानिध्य में आयोजन हो रहा है, वहां पर अपने आप उस आयोजन की चर्चा होने लगती है कि वो आयोजन बड़ा भव्य और बहुत वृहद रूप में संपन्न हो रहा होगा। चलते गए अब हम पूज्य श्री के चरणों में नमन करते हैं, निवेदन करते हैं, क्योंकि जिनवाणी चैनल के माध्यम से लाइव है। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि श्री गुरुदेव को अपने घर बैठ करके सुने।
तो हम नमन करते हैं, निवेदन करते हैं पूज्य श्री के चरणों में कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी गुरु की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मेरी गुरु की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। हे पूज्य श्री, आपके पावन सी चरणों में सारी जन समुदाय की ओर से नमन करते हैं, नमोस्तु करते हैं कि अपना मंगल शुभाशीष प्रदान करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया भवसागर का तीर। अधीर हो मुझे धीर दो, सहन करो सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं अंदर की तस्वीर। जय बोलिए विश्वबंधु भगवान महावीर स्वामी की जय। प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की जय। बोलिए परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। आज का दिवस तपने का है। आज व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को जानकर वापसी लेने की कोशिश करेगा। जिन्हें इस बात की इजाजत भीतर से मिल गई कि मैं अपने स्वरूप की ओर आऊं, उन्हें जानना है चारित्र अग्नि है, सम्यक ज्ञान उपाय है और सम्यक दर्शन परिपूर्ण औषधियों के तुल्य है। इन सब के मिलने पर आत्मा रूपी पारद धातु अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है। महानुभाव, सम्यक दर्शन का आश्रय चित्त है, सम्यक ज्ञान का आश्रय अभ्यास है, सम्यक चारित्र का आश्रय शरीर है। शरीर से जब हम चारित्र की साधना करते हैं तो शरीर संभल जाता है, वरना हरदम अनंत काल से बेहोशी में रहा। भगवान महावीर गौतम से कहते हैं, गौतम एक क्षण का ही प्रमाद मत कर। एक क्षण किया गया प्रमाद मनुष्य के जीवन को
संसार में पटक देता है। सम्यक दर्शन से अच्छी गति मिलती है। सम्यक दर्शन से अच्छी गति मिलती है। सम्यक ज्ञान से संसार में यश फैलता है और सम्यक चारित्र से सम्मान प्राप्त होता है और इन तीनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तत्वों में रुचि का होना ही सम्यक दर्शन है। तत्वों का यथार्थ जानना सम्यक ज्ञान है और समस्त क्रियाओं को छोड़कर अत्यंत उदासीन हो जाना सम्यक चारित्र है। जो मनुष्य सम्यक दर्शन से रहित है, जो मनुष्य सम्यक दर्शन से रहित है, उसका शास्त्र वाचन मुख की खाज मिटाने का एक साधन है। जो मनुष्य सम्यक दर्शन से रहित है, उसका शास्त्र वाचन मुख की खाज मिटाने का एक साधन है। सुबह से शाम तक शास्त्र के पन्ने पलटते रहो, लेकिन सम्यक दर्शन का कहीं कोई इतवार नहीं, विश्वास नहीं कि हुआ। सच्चे देव गुरु शास्त्र को पाकर भी जो मुख फेरने लग जाए, वो मिथ्यात्व की डगर पर ही तो चल रहा है। महानुभाव, जो मनुष्य ज्ञान से रहित है, उसका चारित्र धारण करना विधवा स्त्री के आभूषण धारण करने के समान है। ज्ञान होने के बाद मनुष्य को चारित्र नियम से धारण करना चाहिए। समय सार को एक बार पढ़ना, दो बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, 100 बार पढ़ना, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर होगा तो सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा और सम्यक ज्ञान के बाद निश्चय ही चारित्र को धारण करने का मन इसलिए बनता है क्योंकि संसार दुख का कारण है। दुख से प्रत्येक जीव मुक्ति चाहता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में कहते हैं, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, दुख से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो सामान्यम गहदुम, श्रमणता को स्वीकार करो। आप दुख से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो दुख से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनको निश्चय ही श्रमणता को धारण करना होगा। आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ जो बिना श्रमणता को धारण करके हुए केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर गया हो। आपने देखा है क्या बिना सीढ़ियों के छत पर पहुंचे कभी? कोई चालाक बच्चा आप जैसा हो तो कहेगा लिफ्ट से चढ़ जाऊंगा, लेकिन चढ़ना तो होगा ही होगा ना। लेकिन ऐसे मन चले मिथ्या से आवृत लोग हैं जो सोचते सीढ़ियां चढ़ना ही ना पड़े। काल चतुर्थ हो या पंचम, आपके लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करना ही होगा और वह भूमिका है सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की। और सम्यक चारित्र के लिए आपको पंच महाव्रत धारण करना ही होगा। सम्यक दर्शन प्रथम भूमिका में ग्रस्त को भी हो सकता है और ग्रस्त में सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दर्शन ग्रस्त के लिए, अरे तोते के लिए भी सम्यक दर्शन हो सकता है, बंदर को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन उसका श्रद्धान सुदृढ़ होता है, अगाढ़ विश्वास होता है। इसलिए तोता, चिड़िया, मैना, कबूतर को भी सम्यक दर्शन हो सकता है,
लेकिन सम्यक चारित्र किसको होगा? मनुष्य को होगा, कर्म भूमि के जीव को होगा, और वह महाव्रतों को धारण कर संसार के दुखों से मुक्त हो सकता है। महानुभाव, जैसा नाचारी सर्वविशुद्धि अधिकार में कहते हैं, रागादि इच्छा निरोध लक्षणम स्वरूप प्रतपनम स्वभावम। रागादि इच्छा निरोधन लक्षणम, जिसने राग द्वेष काम क्रोध मोह को छोड़ दिया है और स्वरूप प्रतपनम अपने स्वरूप में स्वभाव में आ गया है, उसका नाम प्रव्रज्या है। गृहस्थ में रहते कोई प्रव्रज्या को धारण कर सकता है क्या? अध्यात्म श्रोमणी ध्यान मूर्ति आचार्य शुभचंद्र ज्ञानारणों में कहते हैं, ग्रस्त गण घर में रहते हुए अपने चपल मन को बस करने में असमर्थ होते। गौर से सुनिएगा, सुनते सुनते उम्र घटती जा रही है, सोते सोते सोते। ग्रस्त गण घर में रहते हुए अपने चपल मन को बस करने में असमर्थ होते हैं। अतएव चित्त की शांति अर्थ सत्पुरुषों ने घर में रहना छोड़ दिया है और वे एकांत स्थान में रहकर ध्यानस्थ होने को उद्यमी हुए। घर में रहते रहते कोई भी कभी ध्यानी नहीं हो सकता है। आर्त ध्यानी हो सकता है, रौत ध्यान हो सकता है, और दोनों ही संसार के कारण हैं। धर्म ध्यान की ओर गया नहीं, शुक्र ध्यान का कोई चिंतन नहीं, मुक्ति के सोपान कैसे चढ़ सकता है? निरंतर पीड़ा रूप आर्त ध्यान की अग्नि के दाए में सुलग रहा है। संसार के कारणों से बचिए और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश कीजिए। छोटा सा जीवन है। मूलाचार में कहते हैं, जो चारित्र संपन्नो, जो चारित्र संपन्न है वही संसार को जीतता है। गृहस्थ आश्रम में चारित्र है नहीं है, क्योंकि परिग्रह का सद्भाव है। जहां जहां परिग्रह है वहां व्यक्ति का मार्ग नहीं है। महानुभाव, हम इस बात को समझ लेना है कि इंसान जब कभी भी मुक्ति के सोपान चढ़ेगा उसे अणुव्रत या महाव्रतों को धारण करके ही आगे बढ़ना होगा। केवल आलू मूली छोड़ देने से या सास के पन्ने पलट देने से आदमी के लिए मुक्ति का लाभ नहीं हो सकता है। मुक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए आसक्तियों को पूरी तरह से छोड़ना है। चारित्र आग है, आग पर कौन चलने को तैयार? कोई चलने को तैयार है? अहिंसा व्रत को धारण करने के लिए, सत्य महाव्रत को धारण करने के लिए, अचौर्य महाव्रत को धारण करने के लिए कोई भी इंसान तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी वह सोचता मैं महान हूं, श्रेष्ठ हूं। ऐसा व्यक्ति अपने आप कुछ भी सोचता रहे, उसके सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला है। होगा चारित्र के माध्यम से। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है।
और वहीं आचार्य कुंद कुंद भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं। तो कहते हैं, बेटे मोह खोय भीणो परिणामो अपनो उदम्बो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का श्रेष्ठ परिणाम ही धर्म है। और आपने जो माला पहन रही है, धोती डाल रखी है, कोट पहन रखा है, टाई लगा रखी है, वो अपने आप डल गई क्या? बोलो ना। जो आपने अपने शरीर पर आभूषण और वस्त्र डाल रखे हैं, वो अपने आप पड़े हैं कि आपने डाले हैं? जैसे ही आपके सामने कैमरा आता है, आप अपने कपड़ों को संभालने लग जाते, मैं ठीक दिखने लग जाऊं। ये राग की तो परिणति है। और आप बीतराग की चर्चा करते कि नहीं, घर में रहते मैं बीतराग हो जाऊंगा। आकाश में फूल लग सकते हैं और बंध्या वैश्या के पुत्र की शादी के लिए आकाश से पुष्प आकर माला हार बन सकती है, लेकिन गृहस्थ के लिए कभी ध्यान नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, मिथ्यात्व का प्रबल बोलबाला चल रहा है। हम सच्चाई के पथ पर चलें। आपको अंधेरे में रहने की आदत है तो रात को उल्लू की तरह आप चलिए, लेकिन सम्यक दृष्टि श्रावक को बहकाने की कोशिश करना मत, वरना आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, कुछ भ्रष्टों ने भुष्ट किया, दंसन भट्टा भट्टा। कोई दर्शन से भ्रष्ट हुए, किसी ने दर्शन से भ्रष्ट कराया, और सारे ही समय दर्शन से भ्रष्ट हो गए। बड़ी बात कहने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क तब पड़ने वाला है किस तरह की आप जिंदगी जी रहे हैं। आपका विश्वास सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति कितना परसेंटेज है। आदि पुराण में कहते हैं, दीक्षा क्या चीज है? दीक्षा रक्षा गुणा भृत्या। दीक्षा रक्षा गुणा भृत्या देयम प्राण बल्लवा। दयम प्राण बल्लवा इति ज्यायस तपोराज्यम इदम श्लाघ परिच्छदम। दीक्षा ही रक्षा है। रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसे घबराते रोते आते हैं। रक्षा करो। कौन रक्षा करे? कौन रक्षा करे? रक्षा हम स्वयं अपनी कर सकते हैं, और वह दीक्षा के माध्यम से होगी। कोई भी किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। हम अपनी रक्षा चाहते हैं तो पंच पापों से बच जाएं और गुणों को धारण कर लें। गुण ही सेवक हैं। दीक्षा रक्षा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमारे सेवक हैं। दया जिसकी प्राण बल्लवा है। इस प्रकार जिसकी सारी सामग्री प्रशंसनीय है, ऐसा तप रूपी राज्य ही श्रेष्ठ राज्य है। कौन से राज्य में रहना है? इंद्रो यहां देखो, असंयम में सारी जिंदगी गमा दी। चोर चोर मौसेरे भाई। एक असैमी दूसरे असैमी के गले में हाथ डाल के सोचता है कि हम ऐश्वर्यवान हैं, लेकिन आपको भी असंयम छोड़ना पड़ेगा, तब कहीं भगवान को छू सकेंगे। आज दीक्षा लेने के बाद आपका मौका चूकने वाला है। अभी आपने गदर मचा रखी थी, जैसा मन में आए तैसा करने को तत्पर हैं। कोई हिदायत भी दे तो कान में अंगुली डाल के रखते रहे।
लेकिन संयम धारण करने के बाद प्रभु के आप सबको छूने का मौका भी अब ना मिल पाएगा। भगवान भी तो वायरस से बचते हैं। ये सारे वायरस हैं, बड़ा खतरनाक वायरस है, बहुत बचना जरूरी है। महानुभाव एक कलयुग है, बुरे संस्कार बहुत जल्दी पड़ जाते। संसारी प्राणी दान शासन में कहते हैं, संसार में कोई मनुष्य अपने कर्मों का नाश करने के लिए दीक्षा धारण करता है, तो कोई अपने पुण्य की वृद्धि करने के लिए दीक्षा धारण करता है, तो कोई संसार से मुक्त होने के लिए दीक्षा धारण करता है। लेकिन तीर्थंकर वो हैसियत है तो संपूर्ण कर्मों को गिरा के मुक्ति प्राप्त करने के लिए भाव भाव से कोशिश करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। क्या आज भगवान की दीक्षा का अवसर है, तब कल्याणक है। आप थोड़ा तपस्या की ओर रुझान बढ़ाएंगे अथवा पशुओं की तरह प्रवृत्ति में तत्पर रहेंगे। पशु कितने बार भोजन करता है, सारा दिन ही चुकता रहता है, जहां मिल गया वहीं खाने लग जाता है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य जो ग्रस्त होता है 2 बार भोजन करता है, सन्यासी होता है 1 बार भोजन लेता है शरीर के लिए, और जो शरीर की तपस्या के लिए भोजन लेते हैं वो महाव्रती होते हैं। महानुभाव, आप कभी महाव्रती बनने की इच्छा रखते हैं क्या? रखते हैं? बोलो। देखो कितना मन में बड़ा चोर बैठा हुआ है आपके। बोलो। क्या तुम्हारे चाहने से कोई दीक्षा हो जाएगी? दीक्षा के राह पर चलने से दीक्षा होएगी। देवियों देवताओं, इसलिए आपको भगवान की पालकी उठाने का अवसर भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपकी जिंदगी में असंयम असंयम सब दूर समाया हुआ है। चारों ओर असंयम है। संयम धारण करने के बाद ही यह जीव अपने आत्म कल्याण के पद को प्राप्त कर सकता है। आप गुरुदेव के चरणों में भागते हैं, चलो जहां आचार्य प्रभु विद्यासागर जी हों, एक बार दर्शन तो करके आए। लेकिन दर्शन करने के बाद दरअसल कभी किसी ने संयम धारण करने के भाव भी बनाए हैं क्या? संयम धारण करने के भाव यदि बनाते हो तो जीवन सार्थक है, वरना दुख से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा कुंद आचार्य जयघोष करते हैं। यदि इच्छा से दुख परिमोक्षम, दुख से मुक्ति चाहते हैं, सामान्यम गहदुम, श्रमणता को स्वीकार करो। ये तो बड़ा टफ कठिन काम हो गया। अभी तो बच्चे छोटे छोटे हैं, चलो कोई बात नहीं, एक बार माफ कर देते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो भी ना निकल पाएंगे। चारित्र मोहिनी कर्म का प्रबल उदय होने पर व्यक्ति के लिए न चारित्र अच्छा लगता, न चारित्रवान अच्छा लगता है। उसे तो अपनी मौज आनंद झूमना, झूम बराबर झूम, काम भोग और बंध में झूमते ही रहते हैं। दुख से निजात पाने के लिए पूरे ओज के साथ व्यक्ति के लिए संयम को धारण करना होगा। ये जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं सब व्यवहार की क्रियाएं चल रही हैं। पूजन मात्र नहीं, भोजन भी व्यवहार है।
फिर क्यों आप बादाम की चक्की पिस्ते की चक्की की बात करते हो? खाने को तो आपको बासमती चावल चाहिए, वो चढ़ाने के लिए वो टूटा फूटा चावल। ये आपका वितान, आपका आकाश, आपका व्यक्तित्व कि खाने के लिए बासमती, केसर, बढ़िया से बढ़िया चीजें, और भगवान के चढ़ाने को जाए तो कहते सारा व्यवहार है। तो बड़ी कोठी में क्यों रहना, छोटी में रहो ना। नहीं, थोड़ी और बड़ी होना चाहिए, और बड़ा होना चाहिए। लोग व्यवहार में जिस तरह से झूम रहे हैं, इस बात को बताता है ये कि संसार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा संसार है। आज ऋषभ कुमार दीक्षा धारण करने जा रहे हैं। स्थायी रक्षा दीक्षा के द्वारा ही होगी, और जब तक दीक्षा धारण नहीं करेंगे तो आपकी गति कौन सी गति होगी? जागति अरंताणम बीत मोहाणम। नहीं, आपकी तो दुर्गति ही होना है। कई बार मियां बीवी में झगड़ा हो जाए और उसका मित्र पूछ ले क्यों, कैसा चल रहा है, कहते बड़ी दुर्गति। बोलो ना, बहुत प्रेम से रहते हैं संसार में भी क्या? संसार में भी प्रेम से नहीं रहते। संसार में इंद्रिय सुख के लिए तत्पर हैं, और जब तक संसार का सुख मिलता रहता है तभी तक आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। संसार सुख कुछ नहीं है। सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख दोनों पक्षों को दुख देने वाले हैं। इसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में लिखते, इंद्रियों का सुख कैसा है? कच्छु कंडूयनवत। क्या मतलब? मतलब ये किसी व्यक्ति के लिए खास हो जाए तो क्या होता है फिर? नाखून से खुजाने लग जाते हैं, पत्थर से भी खुजाने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसमें से रस श्राव होने लगता है और दाह पड़ने लग जाती है। ऐसा आपका इंद्रियों का सुख है। कच्छु कंडूयन बत। तथापि आप इंद्रिय सुख में अलमस्त हैं, कभी संसार से मुक्त नहीं हो सकते। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा एक इंद्रिय को भी होती और पंच इंद्रिय को भी होती है। आप में और एक इंद्रिय में क्या फर्क है? बोलो ना। आज तो कुछ बोलने का दिन है, बोल ही लीजिए। कल से तो सारी बोली बंद करा दूंगा आपकी। बोलो। इंद्रिय सुख कच्छु कंडूयनवत है, फिर भी आप सुबह से शाम तक भोगों में मस्त रहते हैं। त्याग की कोई भावना नहीं जागती है। त्याग के नाम पर व्यक्ति के रोम खड़े होने लग जाते हैं, और त्यागियों को देख के घबराहट कि कहीं संयम धारण न करना पड़ जाए। नरक कौन जाता है? छह ढालाकार क्या बोलते हैं? तीन लोग का नाच जो खाए, मिटे न भूख, कड़ा न लहाए। अच्छा, स्वामी जी आ गए। तीन लोग का नाच जो खाए, मिटे न भूख, कड़ा न लहाए। नरकों की धरती में इतना भूख लगता है कि तीन लोग का नाच खा जाओ, पर एक कण नहीं मिलता है। और सिंधु नीरते प्यास ना जाए तो भी एक न बूंद लहाए। सारा समुद्र का जल पीने का मन करता है तो भी एक बूंद नहीं मिलती है। अब इससे आप समझ लीजिए, जो बार बार खाता है वो या तो नरक से आया है या नरक जाने वाला है। मैं नहीं, पंडित आशाधर जी
दौलत राम जी, आचार्य कुंद कुंद, सभी लोग यही बतला के गए हैं, जिसको बार बार खाने का मन करता रहता है, चारित्र की ओर रुझान नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपना कल्याण चाहते हैं तो प्रत्येक जीव के लिए अपने भोग उपभोग के साधनों को लिमिटेड कर लेना चाहिए। शरीर की कितनी आवश्यकता है? 2200 कैलोरी ऊर्जा एक बार के भोजन से आपको मिल सकती है। तो क्या पंचकल्याण के दिनों में एक बार भोजन कर रहे कि 2 बार कर रहे? अभी बोलो ना, बोलो। बहुत धीमे स्वर में बोल रहे हैं। एक बार आप कुछ ही लोग कर रहे होंगे, लेकिन शाम को जाकर के फिर कुछ और भी तो खा लेते होंगे ना। काजू भी लाओ, किशमिश लाओ, पिस्ता भी लाओ, मेवा भी लाओ, है ना? ये भी भोजन है। आप केवल रोटी को समझते हैं कि रात में खाया तो रोटी खाया, बाकी को आप भोजन नहीं समझते हैं। यही तो फर्क है आपकी बुद्धि और संत की बुद्धि में। आप कुछ भी खाएं, लेकिन खाने का भाव आ रहा है ना, यही संसार है। कहते आत्मा तो कुछ खाती नहीं है, तब शाम तक आपको यहां उठने नहीं दूंगा। समझ रहे हैं आप? आत्मा तो कुछ खाती पीती ही नहीं है, शाम तक उठने नहीं दूंगा। आंखें लाल हो जाएंगी, मुंह छोटा हो जाएगा, और कल से मंच भी खाली हो जाएगा। या तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये धर्म त्याग का धर्म है, राग का धर्म नहीं। यहां जितना जितना छोड़ते चले जाते हैं, उतना उतना आदमी पूज्य होता चला जाता है। कोई गले में 10 किलो डायमंड डाल ले तो बड़ा नहीं होगा, गर्दन झुकने लग जाएगी। इसलिए तीर्थंकर डायमंड छोड़ के चले गए, है ना? तीर्थंकरों ने सब अपने गले से उतार दिया, शरीर से उतार दिया, और आप सोचते हैं कि जोड़ने में फायदा है। ये नकली रत्न को भी आप कैसे लूटने को दौड़ते हैं कि बस मिल जाए तो किस्मत आबाद हो जाए। इससे कुछ नहीं होने वाला, होगा तो त्याग के माध्यम से ही। इसलिए आज से भूमिका तैयार कर लीजिए। भगवान की दीक्षा होने का वक्त आए और आप आगे बढ़ के अपनी रक्षा के लिए दीक्षा धारण करिए, तो जीवन सफल होगा, वरना जीवन विफल ही है। जीवन सफल करना है तो अहिंसा, सत्य, चौरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को धारण करना पड़ेगा। कहते हैं 16 स्वप्नों में 11वां स्वप्न है, 2 हृष्ट पुष्ट तरुण बैल रथ चला रहे। दीक्षा जवानी में ही होगी। दीक्षा जवानी में ही होगी। बुढ़ापे में जब इंद्रियां ही मर जाएंगी, तब क्या व्रत लोगे आप? बता तो दो। इंद्रियां मरने के बाद क्या व्रत लेंगे? दांत टूटने के बाद अंतराय कौन सा पालन कर लेंगे? बाल झड़ने के बाद कौन सा केस लॉन्च कर लेंगे? शरीर थक जाएगा तो कौन सा मंगल विहार कर पाएंगे? आज तो 90 साल की अवस्था में बड़ी बिनौली निकाल करके तीर्थंकर जैसा अपने को एहसास कराते। ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है। संयम धारण करना है तो जवानी में धारण करना चाहिए महानुभाव, तभी इच्छाओं का निरोध होगा। जब इंद्रियां मर जाएंगी तब कोई भी इच्छा। शुगर होने के बाद मीठे का त्याग करना कोई अच्छी परिपाटी है?
बोलिए कंवर साहब, शुगर होने के बाद मीठे का त्याग कोई अच्छी बात है? पढ़े लिखे आदमी हैं आप, कोई मूर्ख आदमी हो तो चल जाए बात। शुगर होने के बाद मीठे का त्याग नहीं। जब मीठा खाने का मन हो तब मीठे का त्याग करना चाहिए, तभी कर्मों की निजरा होगी। समय आपका हो रहा है, आप घबराहट से भरे हैं, कहीं कुछ त्याग न करना पड़ जाए। आय हाय, एक दिन का मीठा भी त्याग नहीं करने की हिम्मत आपकी लगती है, और आप चाहते स्वाध्याय करते 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 मोक्ष पहुंच ही जाऊंगा। तो छह उस समय ज्ञान है, किताब रट भी ली तो क्या होने वाला है? अरे राम भी यदि तोते के पास चले जाएं, पिंजरे के पास हाथ लेके, और तोता राम राम कर रहा हो तो भी राम की उंगली काट लेगा तोता। पढ़ने मात्र से काम नहीं होगा, जीवन को एक अच्छी शक्ल देने के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। महानुभाव, स्वाति नक्षत्र में गिरी पानी की एक बूंद अगर सीप में चली जाए तो क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? मोती। आज तो स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद गिरने वाली है। कौन व्यक्ति है जो अपने आप को मोती के रूप में परिवर्तित करने की हैसियत रखती है? आप मुनि ना बन सको तो कम से कम मुनि जैसा आचरण करना तो सीख लो, अर्थात कषायों को मंद करना तो सीख लो। गांठ बांध करके बैठने से अनंतानुबंधी कसाय अनंत संसार के लिए कारण होती है। ये कसाई किस लिए? मैं बड़ा हूं, मेरी पूछ ही नहीं हो रही, बस नीचे चले गए। नीचे चले गए, हम विनय करेंगे तो मोक्ष का द्वार मिलेगा, विनय नहीं करेंगे तो द्वार खुला हुआ है नीचे का। विनय करने से अपना प्रमोशन है, विनय ना करने से अपना डिमोशन है। इसलिए हम दूसरों को इज्जत देते हैं, सन्यासी को सम्मान देते हैं, अपना प्रमोशन ऊपर की ओर बढ़ाते हैं। आप इतना ही आज सीख लीजिए, यदि संत ना बन सकें तो संत जैसा आचरण करना सीख जाइए। संत को दुख के ऐसा नहीं कि मुंह टेढ़ा कर ले, वो तो मुसलमान के बच्चे भी मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। कोई दिगंबर जैन हो, एक मेरठ में बहुत बड़ा केस हुआ, विवाद हो गया लोगों का, तो वहां के पंडित जी जज ने क्या उत्तर दिया? दिगंबरों के नग्न गुरु होते हैं और श्वेतांबरों के कपड़े वाले होते हैं, और केस उनका आया है जो दिगंबरों को नमस्कार नहीं करते और श्वेतांबरों के साथ नहीं चलते। अब जिसका कोई गुरु ना हो उसका क्या होगा? समझ गए आप? जो जिसका कोई नग्न गुरु नहीं, वो दिगंबर नहीं। आप किसके शिष्य हैं? आपका तो कोई गुरु ही नहीं, बिना बाप के बेटे से लग रहे हैं, कहीं भी आपको स्थान नहीं मिलने वाला है। इसलिए बहुत ही करुणा के साथ कहता हूं, छोटी सी जिंदगी बची है, इस जिंदगी को सच्चे देवगुरु शास्त्र में लगाकर श्रद्धान करके, आस्था बढ़ा करके अपना भविष्य सुधार लीजिए, वरना एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख बार। ऐसे भूल मत करना। मैं विराम लेता हूं, आपके मंगल की कामना करता हूं और आपको मोहलत देता हूं। दोपहर तक अच्छे विचार कर लें, बुराई से बचने का ध्यान रखें
और जैसे भगवान की दीक्षा हो, आप भी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके संयम धारण करने के लिए तत्पर हो। पर दीक्षा उसी को दी जाती है जो आदमी ठीक ठीक हो। बहुत सारे दीक्षा लेने वालों के उपलक्षण बतलाए हैं, वक्त मिलेगा तो शाम को बताऊंगा। ऐसे नहीं कि टका शेर खाजा और टका शेर भाजी कोई भी आयो दीक्षा ले जाए, ये मूल आमनाए कुंद कुंद में ऐसा नहीं है। बाकी कोई भी आए आने दो आने दो आने दो, ऐसा नहीं। महात्मा बुद्ध के पास जब तक 11 बार आप निवेदन नहीं करेंगे मेरा कल्याण करो, तब तक वो दीक्षा नहीं देते थे। और मैं तो ऐसा हूं, 13 बार जब कहोगे तब सोचूंगा। जब भीतर से वैराग पक जाए, जागृत हो जाए, तब आदमी की दीक्षा होती है। दीक्षा दी नहीं जाती। दीक्षा क्या होती है? ली जाती है। दीक्षा जो दी जाती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। दीक्षा ली जाती है वो कौन होते हैं? स्वयंभू तीर्थंकर जैसे होते हैं, स्वयमेव दीक्षा लेते हैं। आपको नहीं मालूम? देखो ऐसे बैठे जैसे प्राइमरी के बच्चे हो। दीक्षा किसकी होती है? तीर्थंकर दीक्षा स्वयमेव लेते हैं, और हम आप लोग अपने पुण्य से दीक्षा लेते हैं। लेकिन जो बलात् दीक्षा दी जाती है वो पल नाव की तरह डूबते हैं और डुबा देते हैं। आज तप का दिन है, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। यदि आपने कुंद कुंदाचार्य को पढ़ा है, सुना है, तो अनुभव करने की आदत और डाल दीजिए, वरना तो जीवन गया। जय बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। बोली परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी मुनिराज की। पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन के माध्यम से बहुत ही सारगर्भित बातें बताई और अंत में कहा कि मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए स्वयं का आत्मबल जब तक नहीं होगा तब तक वो उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संसारी जीव बड़े बड़े प्लान बनाता है, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, पोता होगा उसका ऐसा करूंगा, लेकिन भूल जाता है आयु कटत है रात दिन जो करोत के। आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली के बैंक एनक्लेव स्थित डीडीए ग्राउंड में परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हो रहे श्री 1008 श्री मज्जीनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के कुशल निर्देशन में श्रावक जन भगवान का तपोत्सव मनाते हुए मांगलिक क्रियाएं कर रहे हैं। फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव के विशेष प्रसारण के साथ। तो दीजिए मुझे आज्ञा, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे विनीत, श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, बैंक एनक्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।